आज के टाइम में सबसे ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट कर रहा है, चाहे ए लिस्टेड एक्ट्रेस हो या फिर सी क्लास हीरोइन हो। अब आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर एग्जांपल ले लीजिए, और आज के टाइम पे ये पॉर्न डिलीवर कर रही है ऑडियंस के लिए। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे शर्लिन चोपड़ा जो काम कर रही है उसके पीछे का रीजन क्या है? हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर दो ही चीजें सबसे ज्यादा चलती है, एक तो है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड। जहाँ क्रिकेट को कभी भी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड आज के टाइम में सबसे ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। एक टाइम होता था जिस टाइम पर बॉलीवुड इंडिया के कल्चर को दिखाने वाली मूवीज बनाता था, लेकिन धीरे धीरे ये सेक्सुअल इंडस्ट्री कैसे बनता जा रहा है, इसी पर बात करेंगे आज की वीडियो में। 80s के टाइम की मूवीज कुछ इस तरीके की दिखती थी और आज के टाइम की मूवीज कुछ ऐसे दिखती है। अब ये चीज क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अपने पोस्टर के अंदर ही सेक्सुअल कंटेंट दिखा रहे हैं, जिससे कि जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो इस कंटेंट की तरफ, चाहे ए लिस्टेड एक्ट्रेस हो या फिर सी क्लास हीरोइन हो। इस तरीके के सीन देने में किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ जो क्वालिटी मूवीज होती है उसको ये लोग खुद ही नीचे गिरा देते हैं। कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उसके साथ काम नहीं करता है और ऑटोमेटिकली इनको सिनेमा में स्क्रीन ही नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये मूवी रिलीज तो होती है लेकिन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती है। अब आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर एग्जाम्पल ले लीजिए। ये मूवी कॉलेज लाइफ को दिखाती है स्टूडेंट्स के, लेकिन जिस तरीके का कल्चर ये अपने कॉलेज के लाइफ में दिखा रहे हैं, क्या वो कल्चर रियलिटी में इंडिया में एग्जिस्ट करता है? सिंपली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। आज की इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप लोग पूरे वर्ल्ड को देखते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वही चीज आप जीना चाहते हैं और ये लोग मूवीज में आपको वही चीज दिखा रहे हैं जो चीज आप देखना चाहते हैं। ट्रेलर के अंदर ही आप लोगों को सेक्सुअल कंटेंट दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग गैस करने लग जाएंगे और आपके माइंड में ये न्यूज फीड कर दी जाएगी कि इस मूवी के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब इस पूरे सिनेरियो का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि कुछ एक्टर कम मॉडल कुछ ऐसा कंटेंट ऑडियंस को देने लग गए हैं जो शायद आप लोगों को सही ना लगे और कुछ लोगों को सही भी लगेगा। कुछ ऐसी एक्ट्रेस है जैसे कि शर्लिन चोपड़ा, अगर आपने नाम सुना होगा, इन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है और आज के टाइम पे ये पॉर्न डिलीवर कर रही है ऑडियंस के लिए। और दूसरी है पूनम पांडे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मॉडल्स हैं जो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे का रीजन है क्या। जिस कास्टिंग काउच को बॉलीवुड सामने से डिनाई करता था और ये सारी बातें बैकग्राउंड में चलती रहती थी, आज वो बैकग्राउंड वाली चीज फ्रंट में आ गई है। मेरे ओपिनियन में इस चीज को जो सबसे ज्यादा पुश कर रहा है वो है प्रोडक्शन हाउस। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है वो इस चीज को सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं। जहाँ कास्टिंग काउच पहले बैकग्राउंड में होता था, अब इतना फ्रंट में आ चुका है कि ये लोग उस चीज को ओपनली करने से भी नहीं डर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ जो फीमेल मॉडल्स होती है, जो डाउनफॉल झेल रही होती है, वो कोई भी कंटेंट क्रिएट करके ऑडियंस को डिलीवर कर रही है। वहीं मेल है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर शर्लिन चोपड़ा जो काम कर रही है उसके पीछे का रीजन क्या है? मेरे ओपिनियन से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जो उनको इस स्टेज तक लेके गए कि आज उनको इतना सब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। बाकी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।